पिछले वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ा था। अब किरचॉफ लॉ में किरचॉफ के दो तरह के, एक तो किरचॉफ का पहला नियम और एक किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के पहले नियम में बताया गया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। आज इसी थ्योरी पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला एग्जांपल ये लिखा हुआ है, पहले इसको सॉल्व किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल ये लिखा हुआ है, इसको सॉल्व किया जाएगा। पहले एग्जांपल पर अगर देखा जाए तो ये बिंदु ओ जो है वो जंक्शन पॉइंट है, संधि है। यहाँ पर कई तरह की धाराएं आपस में आकर मिल रही हैं। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आई की वैल्यू बताना है, आई का मान बताना है। तो आई का मान निकालेंगे। आई का मान निकालने के लिए हमने बताया था कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योगफल सदैव जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो अगर हम एक तरफ आने वाली धारा लिख रहे हैं और एक तरफ जाने वाली धारा लिख रहे हैं तो सिंपली आई की वैल्यू मिल सकती है। तो आने वाली धाराओं में सबसे पहले I1 बिंदु O की तरफ आ रही है, इसलिए 5 एम्पीयर, प्लस I2 बिंदु O की तरफ आ रही है, इसलिए 10 एम्पीयर, प्लस I3 बिंदु O की तरफ आ रही है, इसलिए 2 एम्पीयर इज इक्वल टू। अब जो धाराएं हैं वो बिंदु की तरफ आ नहीं रही हैं बल्कि बिंदु से दूर जा रही हैं। और पहली धारा है I4 8 एम्पीयर, और प्लस I का मान निकालना है तो I हो गया 10 5 15 15 2 17 एम्पीयर इज इक्वल टू 8A प्लस I। तो I की वैल्यू अगर निकालोगे तो 17 माइनस 8 एम्पीयर, या I इज इक्वल टू 9 एम्पीयर, और यही I का मान हो जाएगा। ये किरचॉफ के पहले नियम का पहला एग्जांपल था। इस एग्जांपल के बाद इस वाले एग्जांपल पर आते हैं, और इस वाले एग्जांपल में देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल में कह रहे हैं उसमें I1 और I2 दो मान निकालने हैं। अब दो मान निकालने हैं तो इसका मतलब जंक्शन पॉइंट भी दो होगा, एक जंक्शन पॉइंट A है और एक जंक्शन पॉइंट B है। तो पहले हम किरचॉफ का पहला नियम जंक्शन पॉइंट A पर लगाएंगे, उसके बाद किरचॉफ का नियम जंक्शन पॉइंट B पर लगाएंगे। तो जंक्शन पॉइंट A और जंक्शन पॉइंट A से I1 का मान निकालेंगे, वो I1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर जंक्शन पॉइंट B पर चलेंगे तो फिर वो I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर जंक्शन पॉइंट A की बात करें तो सिंपली एक तरफ आने वाली धारा और एक तरफ जाने वाली धारा लिखेंगे। एरो की सहायता से देखो, आने वाली धारा पहली 10 एम्पीयर, प्लस आने वाली धारा 15 एम्पीयर इज इक्वल टू। अब जंक्शन पॉइंट ए पर कोई भी धारा आ नहीं रही है, एक 5 एम्पीयर की जा रही है, एक I1 की जा रही है और एक 4 एम्पीयर की जा रही है, यानी 5 एम्पीयर प्लस I1 और प्लस 4 एम्पीयर, तो 15 10 25 एम्पीयर इज इक्वल टू 5 4 9 और प्लस I1। तो I1 की वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लोगे तो 25 माइनस 9 एम्पीयर, यानी I1 इज इक्वल टू 16 एम्पीयर। इस तरह जंक्शन पॉइंट A से I1 की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाती है। इसके बाद जंक्शन पॉइंट A के बाद I2 की मान जब हमको निकालना है तो जंक्शन पॉइंट B पर चलते हैं। जंक्शन पॉइंट B पर देखोगे कौन कौन सी धारा आ रही है। सबसे पहले जंक्शन पॉइंट B पर I1 आ रही है, और I1 का मान हमको पहले से पता चल गया है 16 एम्पीयर। तो अगर ये आ रहा है तो एक तरफ 16 एम्पीयर लिख लिया बराबर। अब जंक्शन पॉइंट B से जितनी भी धाराएं हैं वो जा रही हैं। सबसे पहले जाने वाली धारा 3 एम्पीयर, उसके बाद जाने वाली धारा 4 एम्पीयर, और उसके बाद जाने वाली धारा I2। इस तरह 16 एम्पीयर और प्लस 4 3 7 एम्पीयर प्लस I2। तो I2 इज इक्वल टू 16 माइनस 7, तो I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 एम्पीयर। और यही I1 और I2 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से किरचॉफ के पहले नियम का प्रयोग हम लोग इस तरीके से सवाल में करेंगे। इस नियम को जानने के लिए पिछला वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, और इसके बाद के वीडियो में हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।